प्रदेश में कोरोना वायरस का डेल्टा प्लस वेरिएंट में 2 लोगों की मौत, 5 लोग संक्रमित। जी हाँ, बता दें कि मध्य प्रदेश में 2 लोगों की मौत हो गया, 5 लोग संक्रमित है। कोरोना के माध्यम से बताया गया है कि डेल्टा प्लस बैक्टीरिया का 2 लोगों का मौत ले गई है। देश में कोरोना का तीसरा लहर खतरा बना हुआ है। मध्य प्रदेश कोरोना डेल्टा प्लस की बैक्टीरिया से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। सूत्रों के अनुसार बताया जाए कोविड-19 का वैक्सीनेस नहीं लगाई थी और इनकी मौत हो गई है। तीसरे लहर में खतरा बना हुआ है। प्रदेश में कोरोना डेल्टा का 2 लोगों की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि कोविड-19 की वैक्सीन नहीं लगवाई थी। बीते दिनों में मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विश्व सागर ने बृहस्पतिवार को बताया कि राज्य में अब तक 5 लोगों की डेल्टा प्लस संक्रमित पाए गए हैं। छात्रों के परीक्षा का बेहतरीन करने के लिए गारंटी देंगे विद्युत प्रमोटेड परमिशन। छात्रों को परीक्षा में पास होने के लिए बीपीएल का गारंटी देंगे। छात्रों का कुशल नागरिक बनाने का अहम भूमिका निभाते हैं। संस्थान गुणवत्ता शिक्षा पर बहुत जोर देते हैं। बच्चों की प्रगति रोके ना, ऐसे संस्थानों से मिले हुए कुशल नागरिक बनने की अहम भूमिका निभाते हैं। संस्थान गुणवत्ता को शिक्षा पर जोर देते हुए किसी भी तरह से बच्चे की प्रगति न रुके। संस्थानों में ट्रेनिंग को लेकर के छात्रा का ज्ञान केवल बढ़ोतरी में होगी, बल्कि छात्र का विकास के ओर अग्रसर भी होता है। टाटा ग्रुप के यह होटल दुनिया का सबसे दमदार ब्रांड, कई प्रमुख नाम रहे हैं इनका। इसके पीछे बहुत बड़ी राज है। ये होटल टाटा की कंपनी की है। टाटा कंपनी में टाटा ग्रुप की हॉस्पिटलाइज इंडियन में कंपनी लिमिटेड ताज ब्रांड की दुनिया में सबसे दमदार होटल माना जाता है। ताज़ा 2016 के रिपोर्ट में 38वें स्थान में मिला है। 2016 के रिपोर्ट में 38वें स्थान में मिला है। ताज ब्रांड का दुनिया का सबसे दमदार होटल बनाया गया है। ब्रांड का फाइनेंस होटल्स के 50-2021 के रिपोर्ट में अनुसार उपलब्धियों को ताज होटल का सबसे उपलब्धि यह कोरोना का संकट में चुनौतियों के बीच बेहद जीवनदायक प्रदर्शन किया है। आज तक का वर्ष इस रिपोर्ट में 38वें स्थान पे मिला है। अब सवाल तो उठेगा कप्तान साहब पर। कोहली की कप्तानी में आईसीसी की 3 टूर्नामेंट हार चुका है भारत। आईसीसी की टूर्नामेंट में 3 मैच हार चुकी है भारत। न्यूजीलैंड की हाथों में विश्व टेस्ट। अब फाइनल हारने के बाद कोहली कप्तानी पर एक बार फिर से सवाल उठाई जाएगी। इसीलिए क्योंकि साल भारतीय टीम विश्व कप के रूप में आईसीसी टूर्नामेंट खेला गया है। टूर्नामेंट में इंडिया का कप्तान विराट कोहली के टीम में 2 बार मैच हार गई है। उनकी कप्तानी टीम उपलब्धियों को हासिल करेगी, यह काफ़ी हद तक सही भी साबित हुई है। आंकड़े में बता दें कि गवाही देते हुए कोहली तीनों प्रोप में दुनिया का सबसे सफल कप्तान रहे हैं और लेकिन बाद में ही आंकड़े तस्वीर के दूसरे पहलू नहीं दिखाते हैं। बात जब आईसीसी टूर्नामेंट की आती है तो कप्तान कोहली झोली खाली नहीं आती है। और बता दें कि कप्तान कोहली इनकम टैक्स रिफंड नहीं होगा। क्यों नहीं मिलेगा ब्याज, जानने का सबसे आसान तरीका। इनकम टैक्स में लेकर के हो रही है कुछ न्यूज़ की वायरल आई है। इसमें जानते हुए आसान सवालों को रखता है। अगर रिफंड आ गया तो इसकी ब्याज मिलेगा। ज़्यादातर टैक्स पे को लगता है रिफंड के साथ ब्याज भी आता है। हालांकि ऐसा कोई बात नहीं है जिसमें कि इनकम टैक्स रिफंड में ब्याज भी आया है। ऐसे में बता दें कि एक सवाल रहता है कि रिफंड आ गया है तो उसका ब्याज भी मिलेगा। ज़्यादातर टैक्स पे में लगता है रिफंड के साथ ब्याज आता है। हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक रिफंड पर ब्याज नहीं मिलता है। खैर, अब समझाता हूँ रिफंड चेक करने की फार्मूला। और रिफंड चेक में नहीं मिलती है ब्याज। 25,301 करोड़ रुपये के इनकम टैक्स रिफंड किया दिया। रिफंड में 4.5 लाख की टैक्स पे में दिया गया। 15,397 लोगों को
7,494 करोड़ रुपये को दिया गया, जबकि 44,140 केस के करोड़ों रुपया रिफंड किए गए हैं। ट्विटर पे इंडियन यूजर कर सकेंगे अपना कंटेंट। मज़ेदार कंपनियों के टिप जार सर्विस रोजपे ने किया इंटीग्रेट। ट्विटर के कंपनियों पर लोग कर सकेंगे प्लेटफॉर्म कुछ ऐसे डायरेक्टर पेमेंट फीचर भी पेश किया है, जिससे कि कंपनी ने बताया था कि टिप जरिए नाम फीचर टेस्टिंग कर सकते हैं। यूजर ने सीधा पेमेंट करने की सुविधा मिलेगी। अमेरिका में लॉन्च करने वाली ट्विटर भारत के टिप जार में सर्विस लॉन्च कर रहा है। सुविधा यूजर को पैसे भेजने में होगी, रिसीव करने पर सपोर्ट करेंगे भारत। यूजर के लिए लेन देन समझ करने के लिए ट्वीट ने अपने टिप जारी फीचर किया। साथ ही इंडियन पेमेंट रेलवे गेटवे पर रोजपे को जोड़ दिया गया है। यस फॉर वैक्सीन में यूपी सरकार ने मंत्री रविंद्र जायसवाल बोले, वैक्सीन के बाद भी मास्क ना लगाए जाए सार्वजनिक स्थानों पर तो होगी बहुत बड़ी नुकसान। जी हाँ, बता दें कि इंटरनेट मीडिया पे एमडी डॉक्टर आनंद पराशर ने कहा है कि कोविड की बात करें तो मरीज बुखार में कम नहीं हो, सांस लेने में दिक्कत आए तो डॉक्टर से सलाह लें और अस्पताल में भर्ती होने का बेहतरीन उपाय ढूंढें, क्योंकि अपने पहले वैक्सीन लगवा लिया हो तो फिर बिना मास्क बाहर ना निकले, बिना मास्क के दुकान पे ना बैठें, मास्क और सार्वजनिक स्थानों से दूरी बनाए रखें। उत्तर प्रदेश सरकार ने पंजीयन राज्य मंत्री स्वतंत्र भावर रविंद्र जायसवाल ने उन्होंने कहा है कि न्यूज के खास यह बातें वाराणसी लोगों की संबोधित करती है। यूपी सरकार मंत्री वाराणसी के विधायक रविंद्र जायसवाल ने कहा है कि वैक्सीन के प्रति काफ़ी जागरूकता बढ़ी है, इससे मीडिया का बड़ा योगदान है। युवकों को बड़ी तादाद में वैक्सीन लेकर आगे आई है। उम्मीदों ने जल्दी में 70% आबादी का वैक्सीन लगाया जाएगा। दिल्ली बोर्ड जुलाई के होने वाले जीपीसी की परीक्षा में तिथि घोषित, चेक करें डिटेल्स। जीपीसी के परीक्षा में होने वाली दिल्ली में चयन सेवा को दिल्ली अधीनस्थन ने सेवा का चयन किया और डीएसएसबी में पीजीटी की विभिन्न विषयों के लिए आयोजित होने वाले परीक्षा तिथियों को घोषणा कर दी गई है। इसके मुताबिक पीजीटी जीव विज्ञान, संस्कृत और आर्ट्स विषयों को लेकर के दिल्ली अधिनियम सेवा चयन आयोग को पीजीटी की विभिन्न विषयों की आयोजित की है। परीक्षा के तिथियों को घोषणा कर दी है। मुताबिक बताया जा रहा है कि जीवन विज्ञान को संस्कृत फाइनल आर्ट्स विषय के 16 जुलाई 2021 से आयोजित किया गया है। वहीं अर्थशास्त्र के लिए परीक्षा आयोजित 17 जुलाई से कराई जाएगी। मारुति सुजुकी में इन कारों में फिर से मिल सकता है डीजल इंजन। सामने आई है बहुत बड़ी जानकारी। इन कारों में डीजल इंजन लगाने की योजना बनाई जा रही है। देश की सबसे बड़ी वाहन की निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने अपनी कारों को BS6 में आने के बाद डीजल इंजन का उपयोग बंद कर दिया था। अब मिल रही जानकारियों के अनुसार इसमें फिर से डीजल इंजन लगाया जाएगा। लगातार पेट्रोल के कारण इंजन के साथ पेश कर रही थी, लेकिन मीडिया के रिपोर्ट में विश्व किया है कि मार्केट में देखते हुए मारुति सुजुकी कारों ने अपनी डीजल इंजन की वापसी कराने की जांच की है और कहा है कि कंपनी आर्टिकल में मारुति सुजुकी का डीजल इंजन वापसी करने का फैसला लिया है। पाकिस्तान ने करार झटका। ATF ने ग्रेड लिस्ट को बरकरार जाने इमरान ने किन मुश्किलों को करना होगा सामना। इमरान को किस मुश्किलों को करना होगा सामना। आतंकी फील्डिंग में निगरानी के लिए संख्या वित्तीय कार्रवाई कार्यबल को AFTF को पाकिस्तान ने एक बार फिर लिस्ट जारी किया है, बरकरार रखा है। एजेंसियों ने पाकिस्तानी मीडिया के हवाले भी जानकारी कुछ दी है
कि समाचार में ऐसे ही फैसले पाकिस्तान के इकरार झटका लगा है। और बना दें कि मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को निवेश में सहायता, आर्थिक मदद पाने की मुश्किल आई है। मुश्किल में पीएम ने बताया है, पाकिस्तान के पीएम इमरान खान हो चुके हैं। सालों की पाकिस्तानी पीएम इमरान खान लिस्ट निकालने के लिए पूरा हाथ पैर मार रहे हैं, लेकिन उन्होंने सफलता नहीं मिली। और बता दें कि इमरान खान FATF की कार्य योजना करने की मुश्किल पेश आ रही है। मास्टर इन प्लान में अयोध्या का नए मास्टर प्लान की पीएम मोदी वर्चुअल समीक्षा बैठक, शामिल होंगे सीएम आदित्यनाथ योगी। पीएम मोदी बैठक में आदित्यनाथ योगी को शामिल करेंगे। श्री राम जन्मभूमि के तीर्थ क्षेत्र पर टेस्ट का निर्माण समिति अध्यक्ष पूर्व ने नौकरशाह नूपुर मिश्र को दिन बीते हुए अयोध्या के दौरान बाद में निर्माण करेंगे। प्रगति पे बता दें कि अयोध्या विकास कार्य का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। और कोरोना का संक्रमण की पहली लहर को बात बीती 5 अगस्त की रामनवमी को अयोध्या भवन को राम को निर्माण किए हैं। भूमि पूजन करने वाले प्रधानमंत्री अयोध्या के विकास को लेकर गंभीर हैं। अयोध्या विकास के कार्य में नज़र डालते ही पीएम मोदी शनिवार को यह चल विकास की समीक्षा करेंगे। वर्चुअल होने के बाद समीक्षा बैठक में लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शामिल होना होगा। इस बैठक में प्रधानमंत्री एक एक योजना को प्रोग्रेस रिपोर्ट जानेंगे। इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, जाने दिल्ली सहित अन्य राज्यों का मौसम का हाल। दिल्ली में बहुत मौसम की हाल बारिश की बनाई जा रही है। और आज उत्तर भारत में भी सिक्किम के कुछ हिस्सों में, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, बिहार, असम समेत कई राज्यों में बारिश की संभावना है। वहीं उड़ीसा के अलग अलग स्थानों पर बहुत भारी में वर्षा हुआ है। उड़ीसा के स्थानों पर पूर्व बिहार में, यूपी में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ समेत सहित मानसून में झमाझम बारिश हो रही है। आज तक पूर्व भारत, सिक्किम, कुछ हिस्सों में, झारखंड और छत्तीसगढ़, पूर्व मध्यम और कोंकण, गोवा में, बिहार के असम समेत कई राज्यों में बारिश की संभावना है। वहीं उड़ीसा के अलग अलग स्थानों पर बहुत भारी मात्रा में वर्षा हो रही है। तालिबान और भारत का संबंध, पाक को लगी मिर्ची, जाने पूरे मामले। पाक को लगी मिर्ची, तालिबान और भारत में दोस्ती होने के कारण पाक को, पाकिस्तान को बहुत बड़ी मिर्ची लगी है। और खलबली मचते हुए भारत को तालिबान से कैसे रिश्ते मिल रहे हैं। और अमेरिका के सैनिकों ने वापसी, उल्टी गिनती, अफगानिस्तान की हालत तेज़ी से बदल रहा है। अफगानिस्तान में करीबन 370 ज़िले में 50 पे तालिबान का कब्जा है। इन ज़िलों में तालिबान का समांतर सरकार चल रही है। अफगानिस्तान की ताज़ा राजनीतिक के हालत ऐसे हैं जिसमें कि तालिबान की पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है। यह उम्मीद जताया जा रहा है कि सरकार गठन में तालिबान प्रमुख हिस्सेदारी होंगे। ऐसे में भारत अपनी दृष्टिकोण में बदलाव किया है। वही वजह है भारत और तालिबान के रिश्ते में सामान्य करना शुरू कर दिया है। भारत का कदम से पाकिस्तान की खलबली मची है। और आइए बताते हैं आपको भारत और तालिबान के रिश्ते में तलवनी के भारत की रिश्ते। पाक को मिर्ची लगी है। तालिबान ने रासायनिक संबंध को बनाने का भारत का पहला, पाक में खलबली मची है। और भारत की हर्ष पंत की कहना है कि भारत में तालिबान की रासायनिक और राजनीय संबंध बनाने की भारतीय हितों की जरूरी है। भारत में पहला समय ज़रूरत है भारत की तालिबान और प्रति दृष्टिकोणों का बदलाव किया है। कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक वायरस आ रही है देश में। डेल्टा से ज़्यादा खतरनाक लैम्ब्डा बैक्टीरिया है, जिसमें कि दस्तक ब्रिटेन में 6 महीना पहले ही दर्ज कराया गया है। ब्रिटेन में बैक्टीरिया का 6 महीना पहले ही अमेरिकी देशों में तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अप्रैल के बाद पेरू में संक्रमित कोरोना वायरस के मामले 81% हिस्सा था। और इसी बैक्टीरिया का
स्वास्थ्य संगठन मुताबिक चिली लेमन बैक्टीरिया ने वेरिटेंड अप्टा का स्ट्रोन लग गया है। और बता दें कि दूसरी वायरस की लहर भी बड़ी तेज़ी से दौड़ रही है। ब्रिटेन कोरोना का नया वेरिएंट पाया गया है और पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड में कोरोना के नए वेरिएंट की जानकारी साझा की है। कोरोना का एक नए वेरिएंट